हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट डे क्या क्या था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टीएन निकाल लिए थे ना, nth टर्म। यस हेलो सर। समाक्ष। यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ, आर्या बोलेगी nth टर्म ऑफ जीपी। Sir, A R minus 1. R n minus 1. R raised to the power n minus 1. हाँ, और nth टर्म ऑफ एनएपी। Sir, A plus n minus 1 into D. गुड, तो सम भी बता दो एपी का। Sir, n by 2, 2A plus n minus 1 into D, and sir, n by 2 A plus L. वेरी गुड। समाक्ष। यस सर। हाँ, जीपी का टीएन बता दो, और जीपी कैसे पहचानेंगे ये भी बता दो। सर उसमें रेशियो रहता है सब पर्टिकुलर कि अच्छा, मतलब रेशियो उनका जो कॉमन। रेशियो कॉमन रेशियो रहेगा उसके ठीक हिसाब है, से पता बहुत चल अच्छा। जाएगा सर। और और सर उसका डिफरेंस काफी ज्यादा होता है। डिफरेंस और काफी ज्यादा, डिफरेंस से बात नहीं है यहाँ पर। हाँ इंक्रीज करता है, फास्टली इंक्रीज करेगा, हाँ फास्टली काफी डिक्रीज फास्ट करता है। लेकिन वो तो रेशियो पे डिपेंड करेगा कि रेशियो क्या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, वो बात होती है। यस सर। लेकिन अगर टीएन की बात करें तो टीएन क्या होगा जीपी सर का? A इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, तो जैसे पिछले क्लास में एपी में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी था। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स और इवन नंबर ऑफ टर्म्स सिलेक्ट करते थे ना। जैसे बोलते थे कि वहां पर सर यह था कि 3 टर्म्स का सम यह था, ऐसे करके। उसी तरह से सिलेक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी भी होता है, लेकिन इसमें प्रोडक्ट अगर दिया रहे और कोई एक और कंडीशन दिया रहे तो हम लोग करते हैं, उसका भी यूज करेंगे अभी। और उससे पहले जीपी के टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा हो कि इफ ए बी सी आर इन जीपी then prove that ए बी सी डी भी कर लो इसमें। प्रूव दैट पहला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बी प्लस सी होल स्क्वायर, सी प्लस डी होल स्क्वायर और इन जीपी, यह भी जीपी में होगा। दूसरा कि ए माइनस बी या ए माइनस बी पावर जितना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बी माइनस सी और सी माइनस डी पावर एन और इन जीपी। और तीसरा मैं यह बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इन जीपी। And next one is a plus b plus c plus d whole square is equal to a plus b whole square plus twice of b plus c whole square plus c plus d whole square। इस टाइप के 4 क्वेश्चन है, और हो सकते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं सो देखना है। और इसी के साथ साथ हम लोग लॉगरिदम की भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बार बार समक्ष लॉगरिदम कर रहा था, तो इसमें लॉगरिदम का भी यूज थोड़ा सा होने वाला है, तो मुझे याद है। चलिए, तो उसका भी यूज करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो इसमें करना कुछ नहीं है, अगर कोई सीक्वेंस या सीरीज जीपी में है तो मुझे क्या करना है, रेशियो कॉमन कराना है। सिंपल सी बात तो यही होती है कि T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2 करना है, बस यह हो गया। तो इसको कई मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट मेथड मैं बताता हूँ। आपके पास दिया हुआ है, नोट कर लिया सब? Yes, यस sir. सर। मैं बढ़ जाऊं?
यस सर। ओके, अब यहाँ पर सिंस ए बी सी डी, सिंस ए बी सी डी आर इन जीपी, जीपी कहने का मतलब क्या हो गया, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, ये ना हुआ। रेशियो कॉमन, T2 by T1 is equal to T3 by T2 is equal to T4 by T3, क्लियर है। और Yes, इसको sir. यहाँ पर आर सपोज कर लेते रेशियो, तो रेशियो को मान लिया कि आर। यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट से देख लो, b by a is equal to r, this implies that b is equal to ar, c by b is equal to r second and last, then c is equal to br, और चाहो तो b की वैल्यू यहाँ डाल दो तो वो भी बन जाएगी बात कि ए आर स्क्वायर हो जाएगा, वो बाद में देख लेंगे। d बाई सी इज इक्वल टू आर, तो d इज इक्वल टू हो गया सी आर। इस तरह से हम लोग यहाँ पर वैल्यू कर ली। अब पहला क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, शायद है पहला क्वेश्चन, वही ले लेते हैं, b प्लस सी होल स्क्वायर एंड c प्लस डी होल स्क्वायर आर इन जीपी, यह मुझे प्रूव करना है। तो अगर कोई सीक्वेंशियल सीरीज जीपी में प्रूव करना है, इसका मतलब क्या है, T2 by T1 is equal to T3 by T2, that is we have to prove that b plus c, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया जाए, b plus c होल स्क्वायर बाय a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू c plus d होल स्क्वायर बाय b plus c होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाय बी प्लस सी, यह मुझे प्रूव करना है। अब समझ लो कि क्वेश्चन मेरा यह बन कि यह मुझे प्रूव करना है, अब इसको प्रूव करो। तो क्या करेंगे, तो एलएचएस से आरएचएस प्रूव कर सकते हैं, या आरएचएस से एलएचएस प्रूव कर सकते हैं, या दोनों को बीच में ला करके एक जगह दिखाएं कि इक्वल है और प्रूव हो। अब बताओ, योर चॉइस, आरएचएस से एलएचएस या एलएचएस से आरएचएस, बोलो, किसी से भी प्रूव कर सकते हैं। चलो आरएचएस बड़ा है, आरएचएस से ले लो, आरएचएस कोई बोलेगा नहीं, पता नहीं सब सुन रहा है कि कुछ और है, कुछ और कर रहा है। नो सर, सुन रहा हूँ। हाँ, बोल क्यों नहीं रहे, रिप्लाई देना चाहिए। Yes. सी की वैल्यू देखो, सी है बी आर और डी है सी आर, डी 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 की वैल्यू है सी आर डिवाइडेड बाय बी है ए आर और सी है बी आर, बस वैल्यू डाल दो, आ गया तुम्हारा। आर कॉमन करो, बी प्लस सी डिवाइडेड बाय आर कॉमन किया ए प्लस बी, आर से आर कैंसिल कर दिया, क्या आया आपके पास, बी प्लस सी बाय ए प्लस बी, यह हो गया एल एच एस, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। यस सर, सर थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे पूरा हाँ सब जरूर, बताओ। कहाँ जहाँ से बोलो वहीं से। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर। सर ये अपन ने वैल्यूज कैसे ली, ए बी सी डी आर इन जी बी, और फिर आपने अपॉन में सर कांस्टेंट जैसे लगा देते हैं, ऐसे इसमें भी होता है क्या जीपी में, अरिथमेटिक में भी? फिर से बोलना। सर इधर से समझाएंगे ए बी सी डी आर इन जीपी, देन उसके हाँ बाद तो आपने क्या किया? रेशियो होगा ना कॉमन, जीबी में ओके जैसे मेरे पास 2, मान लो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 6 12 और यहाँ पर मैंने यस लिख दिया 24, या जीबी में है, जीबी में है तो 6/3 12/6 यस सर, 24/12 सब इक्वल होगा ना, यस सर क्लियर। वही तो मैंने किया, ठीक है। यस सर, जस्ट नोट डाउन। नोट कीजिए।
नोट इट डाउन सर। हो गया? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड और थर्ड भी हम लोग करेंगे, सेकेंड थर्ड फोर्थ भी। लेकिन सबसे पहले इसको कुछ और कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, ये तो ठीक है। इसको सेकेंड मेथड से देखो। यहाँ पर पहले ये देखो, यहाँ b इज इक्वल टू क्या है, ए आर। अभी हमने लगाया ना, b बाई ए यस इज सर। इक्वल टू आर, देन b इज इक्वल टू ए आर। और c इज यस इक्वल टू सर। क्या है, बी आर। बी आर को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, b की वैल्यू ए आर इंटू आर, तो या ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और d की वैल्यू भी ऐसी सी आर है, सी आर की वैल्यू, सी की वैल्यू देखो ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो क्या हो गया, ए आर क्यूब हो गया। होगा ना ऐसा? यस सर। Yes, sir. चलो, तो अभी इसका यूज करके हम लोग बना सकते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ करेंगे क्या, अब एल एच एस आर एच एस दोनों में वैल्यू डाल देंगे। चलो इसको इस दूसरे मेथड से भी समझ लो, या ये हटाओ इसको, पहले एल एच एस ले। अब एल एच एस मान लो कि ले लिया। अब एल एच एस में आपके पास क्या है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। अब बी की वैल्यू अभी आपने निकाला है ए आर, और सी की वैल्यू है ए आर स्क्वायर। देखिए ठीक से, और ए तो ए है और बी की वैल्यू फिर ए आर है। यह देखो ऊपर लिखे हैं, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी की वैल्यू ए आर क्यूब, जो आगे यूज होगा। अब देखो इसमें से न्यूमरेटर से अगर ए आर कॉमन कर दो तो 1 प्लस आर हो जाएगा। डिनोमिनेटर से ए कॉमन कर दो, 1 प्लस आर हो जाएगा। 1 प्लस आर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बचा कितना, आर। आर एच से चलो, ये सबसे आसान बेस्ट मेथड है। अगर ना समझ में आए तो बस इसी को फॉलो करना चाहिए, बी प्लस सी, यानी सी प्लस डी बाई बी प्लस सी है। अब सी की वैल्यू देखो यहाँ पर, सी कितने हैं, ए आर स्क्वायर, देखो यहाँ ढूंढो। डी कितने हैं, ए आर क्यूब, कैसे वैल्यू डाल देंगे डायरेक्ट। यहाँ पर हो गया सी हो गया ए आर स्क्वायर, डी है ए आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए आर प्लस ए आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ए आर स्क्वायर कॉमन कर लो, बचेगा क्या, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय ए आर कॉमन कर लो, 1 प्लस आर। 1 प्लस आर कैंसिल कैंसिल, आर कैंसिल, बचा कितना, आर। तो देयरफॉर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं अगर ज्यादा माइंड लगाने में दिक्कत हो तो। इसे भी नोट कीजिए और तब अगले क्वेश्चन को सॉल्व।
हो गया? यस सर। Yes, sir. चलो इसमें से सेकंड कर लो और थर्ड एंड फोर्थ में बता, थर्ड भी कर सकते, फोर्थ में बताऊंगा। सेकंड छोड़ दो, सेकंड तो सेम है, पावर हटा देंगे हो जाएगा उसी जैसा। थर्ड देखो, थर्ड को करके देखो, सिंप्लीफाई ऐसे ही करेंगे। सॉल्व हो रहा है मैं बताऊं? आर्या Yes, sir. हो रहा है. चलो, समाज, यस सर। दिव्यांश, यस सर हो रहा है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करो, नहीं तो मैं बता दूंगा और आगे बढ़ूंगा। देखो लिखा हुआ वी हैव टू प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आर इन जीपी। मतलब दैट इज ए बी प्लस यानी T2 by T1 इज इक्वल टू T3 by T2 करने वाले हैं। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। चाहो तो सेकेंड मेथड जो मैंने बताया उससे सॉल्व कर लो, इजी हो जाएगा। LHS RHS दोनों में डालना होगा, नहीं तो ऐसे भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। अब बताओ कि मैं क्या करूं, सेकेंड मेथड से सॉल्व कर दूं या आप? सर सेकंड मेथड से कर दीजिए। सेकेंड मेथड से तो LHS RHS दोनों में डालना है वैल्यू, ठीक है। LHS और चलो RHS मैंने लिख दे लो, RHS से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
अब बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है ए आर, तो ए आर का होल स्क्वायर हो गया। सी की वैल्यू आई थी ए आर स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। डी की वैल्यू आई थी ए आर क्यूब, उसका होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय ए और बी की वैल्यू है ए आर प्लस ए आर इंटू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब, ऐसा होगा। अब सब में से कॉमन कुछ करेंगे और बस बात भी बन जाएगी। यहाँ पर हो गया, पहला हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर, दूसरा हो गया ए स्क्वायर आर रेज 4, तीसरा हो गया ए स्क्वायर आर रेज 6, ऐसा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में आएगा ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर रेज 5। न्यूमरेटर से ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन किया तो क्या बचा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज 4, ए स्क्वायर तो बाहर हो गया। डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर आर कॉमन कर लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज 4, पूरे को कैंसिल करते हुए बचाएं क्या, केवल आर बच जाए, अच्छा उसमें भी आर ही बचता है, वो तो हो गया था। है ना। और एलएचएस से भी बना होगा तो आर ही बचेगा, बस हो गया। Sir, noted. आरएचएस से एलएचएस से बन गया, Yes, sir. सर चलिए। उसी मेथड से कर रहे थे, बस थोड़ा सा बचा। ठीक है। अब देखो थर्ड को, लास्ट क्वेश्चन जो है उसे देखो। लास्ट क्वेश्चन में है कि मैं इसको ऐसे लिखूं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, इसी को थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो जाएगा। ए प्लस बी को अगर x मान ले और सी प्लस डी को y मान ले, x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना होगा। उस पर अगर चला जाए तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2, ए प्लस बी तो ठीक है, यहां से सी के बदले में मैं बी आर लिख देता हूँ और डी के बदले में सी आर लिख देता हूँ, सिर्फ इतना ही एडजस्टमेंट है। और यहाँ पर सी प्लस डी होल स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, जो ऑलरेडी है मेरे पास। अब देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर जस्ट मैंने एडजस्टमेंट है, नथिंग एल्स। तो 2 ए प्लस बी, और देखो इन दोनों में से आर कॉमन किया जा सकता है, आर कॉमन किया, यहाँ पर बी प्लस सी हो गया और फिर यहाँ सी प्लस डी होल स्क्वायर हो गया। ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2, अब इस आर को इस ब्रैकेट वाले ब्रैकेट के अंदर ले आओ, ए आर प्लस बी आर, और यहाँ हो गया बी प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2, यह भी ए आर भी तो बी होता है, तो बी और बी आर हो जाता है सी, तो बी प्लस सी इंटू बी प्लस सी, लो यह भी होल स्क्वायर बन गया जो चाहिए ही था, और प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर यह हो गया, मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस सी होल स्क्वायर प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर आरएचएस कोड। ओके, ऐसे भी एडजस्ट कर सकते।
किसी को कहीं डाउट है बोले? नो सर। No, sir. दिव्यांश कहाँ डाउट है बताओ? तो नो सर बोला। ओके। समाज नो सर, डाउट नहीं। एनी डाउट? आगे बढ़ो। Yes, sir. यस Yes, सर। चलिए तो अब जरा सम की बात कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं डिस्कस करते हैं। जैसे जीपी एपी के सम था वैसे ही जीपी का भी सम होता है। जीपी के इन टर्म्स का सम हम लोग निकालेंगे और उसके बाद इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालेंगे। तो पहले एन टर्म्स के सम की बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, फाइंड द सम of n terms of a GP। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट a be the first term, a be the first term and r common ratio of a GP। then Asian means n terms का सम, तो a फर्स्ट टर्म हो गया प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ar क्यूब प्लस डॉट डॉट, और लास्ट में क्या होगा मेरे पास aRh n-1, क्योंकि जीपी का nth टर्म तो ये ना होता है। Yes, sir. चलो अब देखो यहाँ पर, यहाँ ए आर क्यूब है, ए आर क्यूब से पहले क्या है ए आर स्क्वायर है, उससे पहले क्या है ए आर, मतलब ए आर की पावर इधर लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और राइट हैंड साइड में इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ए आर टू द पावर n-1 है, उससे पहले ऑब्वियस है कि ए आर टू द पावर n-2 हुआ होगा। यस सर। Yes, sir. अब करना क्या है कि r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r, और एक स्टेप शिफ्ट करके RHS में लिखना। जैसे a में r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे AR में r से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया AR स्क्वायर, AR में क्या तो AR क्यूब, उससे आगे बढ़ेंगे तो AR4 डॉट डॉट करते हुए ARH n-2 से पहले वाले में मल्टीप्लाई किए होंगे r से, तो ARH n-2, उस इसमें करेंगे तो ARH n-1, और उससे आगे हो जाएगा ARH n, क्योंकि इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो AR टू द पावर n हो जाएगा। अब करना क्या है, मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस हो गया और कुछ नहीं, आंसर आ गया। a के कुछ नीचे नहीं है मतलब 0 है, बस यही कर लो और सब्ट्रैक्टिंग b गेट। अब देखो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास LHS में क्या आएगा, तो SN माइनस RSN ऐसा आ गया LHS में, ठीक है। RHS में मेरे पास यहाँ A में से 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो A बच गया, लेकिन बाकी सब देखो प्लस माइनस कैंसिल होगा, हमेशा सब कैंसिल होते जा रहा है, ऐसे डॉट डॉट करते हुए कैंसिल करते करते लास्ट में बचा ARN, तो माइनस है लगा हुआ तो ARN ऐसे लिख। अब SN दोनों में से अगर कॉमन कर ली जाए तो SN इंटू 1 माइनस R होगा, और इधर A कॉमन किया जाए तो 1 माइनस R टू द पावर n होगा। Therefore, SN is equal to A into 1 minus R to the power n by 1 minus R होगा। पर ध्यान देना है कि R is not equal to 1, क्योंकि R अगर 1 हो जाएगा ये 0 by 0 फॉर्म आ जाएगा। This is the formula how to find sum of n terms of a GP। लेकिन इसमें बुक में यह कहा जाता है कि अगर R की वैल्यू लेस देन 1 हो तो यही यूज कर लो, अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो यही यूज कर लो, माइनस कॉमन करके AR टू द पावर n माइनस 1
बाई आर माइनस वन, यह यूज करो, लेकिन अपनी मर्जी है, दोनों में से कोई यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आर ग्रेटर देन वन हो या लेस देन वन हो, कोई भी यूज करेंगे, एक स्टेप का बचत होता है और कुछ नहीं। इस तरह से हम लोग जीपी के एसएन की बात करें। सर सर इसमें जब आर से मल्टीप्लाई कर देंगे एसएन को, तो सर एक टर्म मतलब n-1 से बढ़ कैसे जाएगा सर? एक स्टेप बढ़ा के लिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ से चल रहे हो, ये एक ए में जो आर से मल्टीप्लाई किए, एक स्टेप आगे बढ़ गए, ए आर के सामने लिखे, ए आर में जो मल्टीप्लाई किए ए आर स्क्वायर के सामने नीचे आया, तो वैसे वो एक स्टेप आगे बढ़ गया। ओके सर। हो गया? यस सर। चलिए अब देखो एक और बात, कि अगर 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, इसमें पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है? सर 1/2। श्योर? यस सर। अच्छा यस सर 1/2। अच्छा, 2 स्क्वायर 2 क्यूब में सबसे बड़ा कौन है? 2 सर क्यूब। 2 क्यूब। तो नर्सरी वाला क्वेश्चन है नहीं? चलो, नर्सरी में ऐसे नहीं पूछा जाता है कि व्हिच वन इज ग्रेटर, मिडिल में कौन है, ऐसा हो। चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर r की वैल्यू लेस देन 1 हो, लेस देन 1 मींस लाई बिटवीन -1 एंड +1, तो उसकी पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू घटते जा रहा है ना? जैसे लेस देन 1 मतलब 1/2 अगर r है, तो इसकी पावर बढ़ गया तो 1/2 स्क्वायर इससे भी छोटा हो गया, 1/2 की और छोटा हो रहा है, 1/2 टू द पावर 4 होता तो वो और छोटा होता, मतलब पावर बढ़ते जा रहा है, वैल्यू डिक्रीज करते जा रहा है, और किधर जा रहा है? जीरो के तरफ जा रहा है। क्लियर है? यस सर। तो इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर जीपी के इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि इफ r lies between -1 and +1, that is mod r less than 1 and as n tends to infinity r to the power n tends to 0। जैसी पावर इन्फिनिटी होगा वैल्यू 0 हो जाएगा r की पावर का, इसीलिए इस केस में s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? a इंटू 1 माइनस r की पावर n तो 0 हो चुका है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। सो दिस इंप्लाइज दैट s infinity is equal to a by 1 minus r। Very simple easy formula for sum of infinite number of terms of a GP। ध्यान रखना है कि जीपी के इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स का सम तभी पॉसिबल है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा। ठीक है? यस सर। यस सर। तब जीपी का सम भी हम लोग कर लें क्वेश्चन कुछ। यस सर। पहला एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अच्छा, एक और बात रह, अगर r की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या होगा? मैंने तो यहाँ बताया कि r की वैल्यू 1 नहीं हो तो फॉर्मूला यह हुआ, r लेस देन और ग्रेटर देन के लिए ऐसे हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 के लिए, लेकिन कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन r अगर 1 हो गया तो क्या होगा? सर नीचे 0 हो जाएगा ना? नहीं, वो काम ही नहीं करना, और हमें वो करके तो सत्यानाश कर देना है, सबको 0 कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक केस कि इफ r is equal to 1 then it means all terms are equal। Sn is equal to क्या हो गया? a प्लस a प्लस a प्लस a, कितनी बार? डॉट डॉट टू n टर्म्स। ठीक है?
तो यह क्या हो गया, ए बी में भी है जीबी में है, तो 2 2 2 अगर 3 टाइम्स ऐड करोगे तो 3 into 2 होगा, तो ए एन बार ऐड कर रहे थे क्या होगा, एन ए होगा, यही हो गया ए से एन, जब आर की वैल्यू लेस इक्वल टू 1 होगी तब। When R is equal to 1, then sum of n terms of a GP as well as an AP, दोनों यह हो गया, उसकी वैल्यू होगी NA। ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगर कह दे कि अगर सीक्वेंस या सीरीज के सभी टर्म्स इक्वल है, इसका मतलब कितने सीक्वेंस ऐसे होंगे, तो 2 होंगे, एपी और जीपी दोनों। सर ऐसे इसमें एपी में सर d इज इक्वल्स टू 0 पे होता है। हाँ तो एपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, यही आएगा, इन्हें यस सर। डी 0 कर दो तो भी आएगा, इन्हें ही आएगा, है ना। सर एक बात पूछनी थी बोलिए। सर। तो सर अगर आर अगर हमने वैल्यू रखी तो हम तो डिनोमिनेटर में भी वो वैल्यू रखेंगे ना सर आर की, तो अरे फिर भाई 0 है। डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे, तभी तो नीचे मैंने लिखा, अगर यहाँ आर की वैल्यू 1 डालोगे, ऊपर जाओ, ऊपर ऊपर यहाँ आ जाओ, यहाँ आर की वैल्यू 1 डाल दोगे तो 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 आ गया। जो आगे लिमिट में पढ़ोगे 0 बाई 0 मीनिंगलेस फॉर्म होता है, वैसे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, ऐसे 0 बाई 0, यहाँ लिखना ठीक बात नहीं है, लेकिन लो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 के पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको लिमिट में हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा यहाँ आ जाएगा तो गलत बात हो जाएगी, वो आंसर नहीं हो सकता, इसलिए पहले ही मैंने ऐसे दिखा दिया। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन देगा कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू प्लस 6 प्लस 18 प्लस 54 प्लस डॉट डॉट 2, मान लो 100 टर्म्स कर देता हूं, बताओ सॉल्व करके। Here A is 2, common ratio R is 3, number of terms N is 100. We have to find A is 100. So 1 minus 3 to the power 100. 1 minus 3 to the power 100. अच्छा देखो, since Sn is equal to होता है A R to the power n minus 1 by R minus 1, so therefore S 100 is equal सब to माइनस A। हो जाएगा, सॉरी मैंने कोई बात माइनस नहीं, अभी देखो ना, दोनों में दिखाता हूँ। 2 into 3 to the power 100 minus 1 divided by 3 minus 1, that is 2, इन होगा। तो 2 into 3 to the power 100 minus 1 by 2, 2 से 2 काट दो और बचेगा क्या, 3 रेज 100 माइनस 1। अगर मैं सही हूं तो अब देखो तुम्हारे सर दिमाग एक में, बार फॉर्मूला दिखाइए सर, मैंने मे बी हाँ फॉर्मूला गलत फॉर्मूला भी मैं किया था। दिखाता हूँ, ठहरो तो सही, फॉर्मूला भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले दोनों बनाऊंगा। अब देखो, सिंस Sn इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला यह है कि A इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n बाई 1 माइनस आर, देयरफॉर यहाँ पर S 100 है तो 100 इज इक्वल टू A कितना है, 2 है, 1 माइनस 3 टू द पावर 100 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3। अब देखो यहाँ पर एक ही बस थोड़ा सा डिफरेंस आया कि यहाँ 2 इंटू 1 माइनस
3 to the power 100 डिवाइडेड बाय -2 आ गया। ये -2 कैंसिल हुआ, -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, -1 प्लस 3 to the power 100, यानी कि दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आने जा रहा है, सिर्फ एक स्टेप बच सकता है। अब लो फॉर्मूला लो, सर देख लिया सर, वो मैंने सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करा था जो आपने अभी यूज कोई किया फर्क ना। नहीं पड़ता, आंसर तो हाँ सेम ही आना है। हाँ हाँ, ठीक है, वही आ रहा था -1, वो मैंने दोनों डायरेक्टली दोनों उधर से 1 बना में। सकते हो, अपनी मर्जी है। बुक में रिकमेंड किया जाता है कि यदि कॉमन रेशियो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो यह फॉर्मूला यूज करो, कॉमन रेशियो आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो यह फॉर्मूला यूज करो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से जो मन करे सो यूज करो। ओके सर। ठीक है, नोटेड डाउन सर, कर लिया था। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। इवैल्यूएट क्वेश्चन की कमी नहीं होती, ऐसा नहीं कि बुक आएगा तभी क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है मेरे माइंड में। 3 to the power k -1 k is equal to 1 to 100। ये समेशन है, समेशन सिग्मा, सिग्मा मतलब समेशन होता है, मतलब इसकी वैल्यू डालते जाओ और ऐड करते जाओ। यस हाँ, वही ऐड करते जाओ। या माइनस दे करके अच्छा नहीं किया मैंने, प्लस ही दे देता हूँ, अभी नेगेटिव मत सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो। तो यह हो गया 3 to the power k plus 1 समेशन फ्रॉम लिमिट k is equal to 1 to 100, मतलब 1 से लेकर के 100 तक इसमें वैल्यू डालते जाइए और सबको ऐड करते जाइए और इसकी वैल्यू बता दो। सॉल्व हो रहा है? यस सर, जस्ट हो ही गया। ठीक है सर 8/3 multiplied by 5/2 की पावर 100 - 1। फिर से बोलना। सर 8/3 into 5/2 की पावर 100 - 1। 8/3 कैसा है? सर A4 है और सर A4 नहीं है, 3 है। अच्छा अच्छा, वो मैं समझ गया, ओ अच्छा, 1 ऐड कर करके बोल रही है ना? यस सर। हाँ, तो एक बार तुम्हारा आया क्या 4 आया, जब दूसरी बार यहाँ k की वैल्यू 2 डालोगे तो कितना होगा? 10 होगा। तो 10 आ जाएगा। और तीसरी बार अगर 3 डाल दिए तो 28 होगा। 28। एपी में है क्या या जीपी में है? आपने गलत जी कर लिया, नहीं है, सर, जी जीपी में। जीपी में डायरेक्ट नहीं है, यही तो दिखाना था मुझे। देखो समेशन का वैल्यू मतलब क्या है कि इसको k की वैल्यू डाल डाल के लिखते जाओ, मतलब यहाँ पर यह नहीं करना है कि ऐड करना है, या सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट करते, जैसे 3 + 1 ऐसे रहने दिए, एक और k की वैल्यू डाला था, फिर क्या हो जाएगा 3² + 1, फिर क्या होगा 3³ + 1, फिर क्या होगा, ऐसे बढ़ते जाएगा तो 3⁻4 + 1, और ऐसे करते करते हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आएगा 3 to the power 100 + 1, यह आएगा। ठीक है, अब देखो ये कितने ब्रैकेट्स हो गए, k की वैल्यू जब डाल रहे 1 से लेकर के 100 तक, तो 100 ब्रैकेट्स हो गए। सभी ब्रैकेट में से पहले 3 वाले को एक साथ करो, क्योंकि एक जैसा दिखता है, अच्छा लग रहा है, इसलिए इसको एक साथ करना है। 3 + 3² + 3³ + 3⁻4 + डॉट डॉट करते हुए, तब यहाँ हो गया 3⁻100। अब यह सीरीज जो बना यह जीपी में है, और प्लस एक 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 ऐड कर रही हो कितनी बार? 100 टाइम्स, तो यह डॉट डॉट टू 100 टर्म्स कर सकते हैं, 100 टर्म्स अलग, तब यह सीरीज बना।
और अब आर्या सॉल्व कर सकती हो। या फर्स्ट में क्या है, जीपी सीरीज है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशियो भी 3 है, और पावर में कितने हो जाएंगे 100 के, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, तो यहाँ हो गया 3 - 1 प्लस 1 1 1 100 टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो यह प्लस 100 होगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो 3 इंटू 3 टू द पावर 100 माइनस 1/2 प्लस 100 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसे सॉल्व करो। सर नोटेड डाउन। Sir, noted. ओके, चलो एक और इसी टाइप का मैं क्वेश्चन डाल देता हूँ, देखो सॉल्व करो। इवैल्यूएट, फिर एक और दूंगा क्वेश्चन इसी टाइप का, थोड़ा चेंज करके k इज इक्वल टू 1 टू कहाँ कर दूं, n कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कर दिया 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर k, सॉरी k -1, बस सिंपल सा हो गया। चलो सॉल्व कीजिए तो इसे। सेम प्रोसेस सॉल्व करना है बस। उसमें था 100 टर्म्स, इसमें आएगा n टर्म्स। सर हाँ बोलिए। सर 2 इंटू 2 टू द पावर n -1 अपॉन -n हो जाएगा, अपॉन फिर नहीं से होगा वो। बोलो, फिर से सर बोलो 2 एक बार इंटू थोड़ा सा। 2n, हाँ, 2 इंटू 2 -1 -1 -n हो जाएगा। -100। हाँ पावर कर रहा हूँ। -100 ही -n, यहाँ देखो यही तो है, सेम वैसे ही रह गया। 2 -1 प्लस 2 स्क्वायर -1 प्लस 2 क्यूब -1 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 रेज n -1। सब में से 2 वाले को एक साथ कर लो तो 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 2 रेज n, यह जीपी में हो गया। और माइनस, सब में से माइनस कॉमन कर लो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स हो गया। या जो एपी का हो जीपी का हो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए तो यह हो गया जीपी का फॉर्मूला, a r टू द पावर n -1 डिवाइडेड बाई r -1 माइनस n है सर। 2 सर -1 यही 1 लिखा होता है है, सर। 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए 2 इंटू 2 टू द पावर n -1 माइनस n ऐसे लिखते हैं। सर यही तो बताया। अच्छा, मुझे समझने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। चलिए
तो इस तरह से जो हो गया, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज चलो भाई x प्लस 1/x+2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x² + 5 प्लस x³ प्लस 1/x³ + 8 प्लस ... टू n टर्म्स। चलो यहाँ 3 सीरीज एक साथ डाला गया है। x² वाले को एक साथ लिखो, 1/x 1/x² 1/x³ वाले को एक साथ लिखेंगे, और 2 + 5 + 8 एक साथ लिखेंगे। 2 सीरीज जीपी में है, एक सीरीज एपी में है। सर मुझे लगता है आंसर आ गया मेरा। आंसर सर आंसर बोलूं एक बार? आंसर बोल सकते हो, बोलना है बोलो। x into x⁻n - 1 divided by x-1 plus ठीक है, x⁻n - 1 divided by x into x-1 चलो ठीक है, plus 3n-1। प्लस 3n-1। ये सर क्योंकि वो लास्ट वाला एपी है सर। लास्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, मैं देख लेता हूँ। ओके सर। लास्ट वाला में n/2 × 2a + n-1 × d होता है, तो 2 कैंसिल हो गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है। ओह यस सर, सॉरी यहाँ पे मैंने वो गलती कर दी, मेरे को पता चला, सॉरी सर। 1x + x² + x³ + ... टू n टर्म्स प्लस 1/x + 1/x² + 1/x³
plus dot dot 2 n terms plus 2 plus 5 plus 8 plus dot dot 2 n terms। ठीक है, अब देखिए पहला जो सीरीज है ब्रैकेट वाला, पहले ब्रैकेट वाला जीबी में है जिसका फर्स्ट टर्म x है, कॉमन रेशियो भी x है, तो ऐसा लिख सकते हैं r⁻n-1/r-1 या 1 माइनस भी लिख सकते हैं। दूसरा सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म a1/x है, कॉमन रेशियो भी 1/x है, तो ऐसे करके यहाँ भी लिखा जा सकता है, और बाकी बाद में एलसीएम वगैरह ले लो वो अलग बात है। तीसरा सीरीज है n/2 2a, a मीन्स क्या 2 प्लस n-1 इंटू डी कितने हैं 3, क्योंकि यह एपी में है, तो 2 2 जा 4 वगैरह करके हम लोग लिख सकते हैं। यह आपका आंसर हो गया। सर एक क्वेश्चन था सर, x 1/x² डिवाइडेड बाय 1/x होगा ना सर, सेकंड वाले में जो कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो तो x ही है, वो 1/x² डिवाइडेड बाय 1/x, तो कॉमन रेशियो कितना होगा 1/x ही तो रह जाएगा। ओ यस सर, t2/t1 करोगे r की वैल्यू एक x यस सर, इसको कैंसिल करके x/x² हो गया, तो कैंसिल होकर यस के सर, 1/x रहेगा ना। ओके सर समझ में आ गया, यस सर। और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलिए तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आगे Thank you, जीपी sir. के सम और इनफिनाइट सीरीज वाले बात करेंगे और मीन्स पर जाएंगे। ओके, आर्या कोई डाउट? No, sir. ओके, वेरी